दोस्तों, आज की स्टोरी है जब बलराम जी आए दुर्योधन और भीम का गदा युद्ध रोकने के लिए, तो उन्होंने क्या कहा। कृष्ण कहते हैं, अरे दाऊ भैया, प्रणाम दाऊ भैया। बलराम कहते हैं, कन्हैया ये युद्ध में रोकना होगा। कन्हैया, मुझसे एक शिष्य का वध दूसरे शिष्य से नहीं देखा जाएगा, और कौरव पुत्रों में तो दुर्योधन अकेला ही तो बच गया है। कृष्ण कहते हैं, अकेले कौरव वंश में दुर्योधन के कारण ही तो ये महायुद्ध शुरू हुआ है दाऊ भैया। अकेले दुर्योधन के कारण ही गुरुवंश का विनाश हुआ है। बलराम कहते हैं, परंतु कन्हैया, हम उनका संपूर्ण विनाश तो रोक सकते हैं ना। बलराम कहते हैं, कन्हैया, यदि मैं आदेश दूं तो दुर्योधन मेरी आज्ञा नहीं करेगा, और युधिष्ठिर भी मेरी आज्ञा का पालन अवश्य करेगा। कृष्ण कहते हैं, परंतु दाऊ भैया। दाऊ कहते हैं, परंतु कुछ नहीं कन्हैया, अभी मैं यह युद्ध रोकने जा रहा हूँ। कृष्ण कहते हैं, दाऊ भैया, अरे सुनिए दाऊ भैया, सुनिए। दुर्योधन के जांघ पर भीम प्रहार कर रहे थे, तभी बलराम कहते हैं, भीमसेन। फिर बलराम जोर से चिल्लाते हैं, भीमसेन। कृष्ण कहते हैं, रुक जाइए दाऊ भैया, रुक जाइए। बलराम कहते हैं, भीमसेन, तुम यह जानते हुए भी कि नाभि के नीचे जांघ पर प्रहार नहीं किया जाता, ये सब जानते हुए भी तुमने यह प्रहार कैसे किया? ये तुमने मेरा और अपने गुरु का अपमान किया है। गदा विद्या का तुमने अपमान किया है। धिक्कार है तुम पर, धिक्कार है। कृष्ण कहते हैं, रुक जाइए दाऊ भैया, रुक जाइए। बलराम कहते हैं, इस भीम के पाप का दंड दिए बिना मैं नहीं रुकूंगा कन्हैया। इसने अधर्म किया है, अन्याय किया है। भीम कहते हैं, नहीं। बलराम कहते हैं, इसके पाप का दंड मैं अवश्य दूंगा। कृष्ण कहते हैं, ये कैसी बातें कर रहे हैं दाऊ भैया, भीम भैया ने कोई अधर्म नहीं किया है। कृष्ण कहते हैं, दाऊ भैया, क्या अपनी प्रतिज्ञा का पूर्ति करना कोई पाप है, अधर्म है? भीम भैया ने केवल अपनी प्रतिज्ञा की पूर्ति की है, जो उन्होंने उस द्वित सभा में ली थी। तभी यही दुर्योधन ने द्रौपदी का अपमान करते हुए उसे अपनी जांघ दिखाकर अपनी गोद में बैठने को कहा था। तभी भीम भैया ने इसके दोनों जांघों को तोड़ने की प्रतिज्ञा की थी। अब आप ही बताइए दाऊ भैया कि इसमें अधर्म क्या है, इसमें अन्याय क्या है, इसमें पाप क्या है? पाप तो इस दुर्योधन ने किया है, अधर्म इस दुर्योधन ने किया है, अन्याय तो इसी दुर्योधन ने किया है। बलराम कहते हैं, फिर भी इस तरह से प्रहार नहीं करना चाहिए था भीम को। इसने तो गदा विद्या के सिद्धांतों का अपमान किया है। कृष्ण कहते हैं, शांत हो जाइए दाऊ भैया, शांत हो जाइए। भीम ने अपनी प्रतिज्ञा की पूर्ति के लिए गदा युद्ध में अपनी प्रतिज्ञा की पूर्ति की है, बस इसमें कोई अधर्म नहीं है। हाँ दाऊ भैया, धर्म के मार्ग पर चलने वाला प्रत्येक मनुष्य हमारा अपना है, उनका उत्कर्ष हमारा उत्कर्ष है, उनकी व्यथा हमारी व्यथा है, उनका दुख हमारा दुख है। इसलिए दाऊ भैया, अपने क्रोध पर अंकुश लगाइए और पहचानिए अपने आप को कि किस लिए आप इस मृत्यु लोक में अवतार लिया है। इसका स्मरण कीजिए, इसका स्मरण कीजिए। हम तो अधर्म और अधर्मियों का विनाश करने और धर्म की पुनर्स्थापना करने इस मृत्यु लोक पर अवतरित हुए हैं दाऊ भैया। बलराम फिर कहते हैं, हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु, हमें क्षमा कर दीजिए। क्रोध के आवेश में आकर मैं आपको पहचान न पाया। अब मैं आपसे और दूर नहीं रह सकता प्रभु, आप चलिए मेरे साथ। बलराम कहते हैं, द्वारका चलिए प्रभु। कृष्ण कहते हैं, नहीं दाऊ भैया, अभी नहीं, आप चलिए, मैं शीघ्र ही द्वारिका पहुंचूंगा। हाँ, जो आज्ञा प्रभु। फिर बलराम हाथ जोड़कर भगवान कृष्ण के सामने चले जाते हैं द्वारिकापुरी।
और उसके बाद भीम दुर्योधन को मारते मारते मार डालते हैं। तो दोस्तों अब तक का वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक ठाक लगा हो तो भैया प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।